बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और बलूचिस्तान के हवाले से कुछ गुजारिशात पेश करूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त तमाम मालूमात तक रसाई हासिल हो सके। नाज़रीन का नाम मलिक उबैदुल्लाह कासी ANP की कोर कमेटी के मेंबर थे, जिन 26 जून रात तकरीबन 8 बजे कचलाख कोयटा बलूचिस्तान से नामालूम अफराद ने अगवा किया। जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक अगवा की वजह तकरीबन 110 से 130 मिलियन रुपए की एक डील थी, जिसकी रकम इन्हें प्रॉपर्टी बेचने के बाद मिली और कुछ आपस के इनके झगड़े थे या कुछ लेना देना था। मलिक उबैदुल्लाह कासी के अगवा में उनके करीबी रिश्तेदारों के भी मुलव्वस होने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ख़ानदानी मामला थे लेन देन के, तो अब ज़ाहिर है फिर वो तो उनकी अपनी रवायात हैं, वो तो इस तरह नहीं छोड़ते। कोयटा पुलिस ने एक मुजरम जुमा गुल को गिरफ़्तार किया, जिसने अपना जुर्म कबूल किया और इस जुर्म में मुलव्वस अपने बाकी साथियों के नाम भी पुलिस को बताए कि हमने उसको अगवा किया। अगवा करने के बाद इन्होंने कहा कि हमने उसको मार दिया है, जो कुछ भी किया वो सब उसकी बात है। नाज़रीन किराम, 7 अगस्त को पुलिस ने मुजरम जुमा गुल की निशानदेही पर पशीन के इलाके में कार्रवाई की और फायरिंग के तबादले में ANP रहनुमा उबैदुल्लाह कासी के अगवा और कत्ल में मुलव्वस 5 मुजरम भी हलाक हो गए और बाकी फ़रार होने में कामयाब हुए। अगवाकारों के ठिकाने से असलहे के अलावा वो गाड़ी भी बरामद हुई जिसमें मलिक उबैदुल्लाह कासी को अगवा किया गया था। अब ये तो हो गया ना काम यहाँ पे। अब जनाब अचानक एक वीडियो मंजर आम पर आई है। इस वीडियो में मलिक उबैदुल्लाह कासी की एक वीडियो व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। वीडियो के आगाज़ में मलिक उबैदुल्लाह कासी उर्दू में कहते हैं, बता दूं, जिसके जवाब में अगवाकार हूँ कहकर आगाज़ करने को कहते हैं। ये बात अभी समझ से बालातर है कि इन जाहिलों को ये घटिया स्क्रिप्ट लिखकर कौन देता है। मतलब उबैदुल्लाह कासी को FC उसमें दिखाया गया कि FC वालों ने उनको अगवा किया और वो उससे गुफ्तगू भी फरमा रहे हैं। मतलब उबैदुल्लाह कासी को FC ने खुद अगवा किया। FC ने ही अपने मुतालबात मनवाने के लिए अपनी वीडियो बनवाई, जिसमें मग़वी बराह रास्त FC का ही नाम ले रहा है। यानी FC वालों के वीडियो बना रहे हैं और मुल्ज़म उन्हीं का नाम भी ले रहा है। सुभान अल्लाह कि FC के मुतालबात पूरे करो। अगर बेफ़र्ज़ FC ने तावान लेना था तो इस शख्स को कभी कत्ल ना करते। इनका मकसद इसका कत्ल नहीं बल्कि तावान था। अब इतने जाहिल तो नहीं ना अगर ये FC वालों ने किया था कि जिसके लिए उन्होंने इतना ड्रामा किया, अपनी इज़्ज़त दाव पे लगाई, अपनी नौकरियां ज़िंदगियां दाव पे लगाई, उस बंदे का तावान लिए बगैर उसको कत्ल कर दें और फिर अपनी वीडियो बना के भी दुनिया को दे दें कि लो जी सुभान अल्लाह इसको चलाओ। ज़ाहिर है ये एक प्रीपेड एक ड्रामा था। कोई लोगों को वर्दियाँ पहना के वहाँ खड़े कर दिया होगा। जो इनका तरीके वार सोचने की बात यह है कि FC वालों ने भंग पी रखी थी कि एक शख्स से तावन मांगने की वीडियो भी खुद ही बनवाई जा रही है और कत्ल भी खुद ही कर रहे हैं। और उबैदुल्लाह कासी के मरने के ठीक 1 माह बाद ये वीडियो भी खुद ही FC वालों ने सोशल मीडिया पे वायरल कर दी कि जनाब आओ हम पे कीचड़ उछालो, हमें जलील करो और अपना उल्लू सीधा करो। अच्छा, दूसरी सबसे अहम बात यह है कि वीडियो अगर बनाई भी गई थी इस वक्त तो उबैदुल्लाह कासी ज़िंदा थे, तावान का मुतालबा किया गया, तो जाहिर है इस वक्त अगवाकारों ने इनके घर वालों को यह वीडियो भेजी भी होगी, तो तब वीडियो लेकर इनके ख़ानदान वाले FC वालों के पास क्यों नहीं गए? तब उबैदुल्लाह कासी बच भी सकते थे, तो क्यों खामोशी इख्तियार की गई? दुनिया में अगवा बराए तावान के वाक़यात होते ही रहते हैं, लेकिन आज तक आपने नहीं देखा कि फिल्मों में भी नहीं देखा कि मग़वी की वीडियो बनाकर इसमें अगवाकार की तफसील और नाम बताकर इसके घर वालों को सेंड की जाए कि मैं फ़लाँ हूँ और फ़लाँ ने मुझे अगवा किया है और ये वीडियो वायरल कर दो। हैरत है भाई
जहालत की इंतहा है। क्या एफसी वाले इतने जहाल थे कि कॉल और वीडियो कॉल की बजाय सीधा वीडियो बनाकर भेज दिया कि लो जी हमें जलील करो और हमें हमारी मशहूरी करो और ज़िल्लत जो है हमें उठाना पड़े। ये ना उनका ज़ाहिर अब ये जो इनके वारदातें इनमें कमी होगी, प्रेशर आएंगे, लेकिन ये लोग अपनी औकात से तो बाहर नहीं ना आएंगे ना। तो आप ये कोई दूसरे तरीके जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह कि भाई अब हमले तो खैर ज़ाहिर है जिस जब तक हैं जारी रखेंगे ही, लेकिन ये तरीके उल्टे सीधे इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस तरह हम लोगों को वर्गलाएं और किस तरह की जो है अब सिलसिला शुरू किया जाए। इस सिलसिले में नाज़रीन कराम मैं आपको एक बड़ी अजीब मैं बात बता दूं कि 6 जो मिसिंग पर्सन थे ना जो बलूचिस्तान की, वो अपने घरों को वापस आ चुके हैं। और उनसे जब वो पूछा गया, इंटेलिजेंस ने उनको पकड़ा, दिखाया, जब सामने लाए तो उन्होंने कहा कि जी हम तो अफ़गानिस्तान में थे। और इन 6 का तल्लुक़ की जो है ना वो कोयटा से है। आप देखेंगे आप थोक के हिसाब से मिसिंग पर्सन जो है ना घरों को पहुंच रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में फरारी कैंपों का तो ख़ात्मा हो रहा है। इन मिसिंग पर्सन का इल्ज़ाम पाकिस्तान की प्राइमरी एजेंसी पे लगाया जाता रहा। इनके लवाकिन NGOs के एमा पर इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे रहते और हामिद मीर एंड कंपनी कवरेज के ज़रिए आलमी मीडिया तक इनके प्रोपेगेंडा को पहुँचाते रहे। अब चाहिए तो एक एजेंसी बदनाम तो पहले ही हो चुकी हैं, तो इन मिसिंग पर्सन को सच में वैसे मिसिंग कर ही देना चाहिए, क्योंकि उनको तो वो उनके तो खाते पड़ चुका है सारा कुछ ये कुछ। लेकिन आपने देखा उन्होंने ऐसा नहीं किया। और वो ऐसा क्यों करें? बस सवाल ये है, ये जो थी ना वो जो जंजुआ जो ख़ातून थी जिसने ये सारा ड्रामा शुरू किया था इस्लामाबाद में, वो जिसने अपना वह 1-2 कॉलेज भी अपने बना रखे थे। आपको पता है कि उसने अपने खामन का पता नहीं कौन से जंजुए का ड्रामा शुरू किया, और वो पता है कहाँ से बरामद हुआ था? वो जहाद करने गया हुआ था ऐसा वहाँ। तो जब ये अमेरिकन आए हैं तो उसको पकड़ ले गए, तो नामों में उसको रखा गया था। वो था राब्ता जब उनका हुआ, सब कुछ हुआ, बहरहाल वो भी पुरस्रार तौर पे फिर मंजर से गायब हो गई। दूसरे भी थे वो मामा एंड कंपनी, मैंने सुना मामा कदीर मारा गया है, और उसकी वो भांजी और हामिद मीर एंड कंपनी, ये सब अब नए उन्वानात तलाश कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, ये जो झूठ होता है ना, इसकी हंडिया एक बार तो चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ती। दुनिया में कोई ऐसी एजेंसी नहीं जो लोगों को घर को अगवा नहीं करती। एजेंसी देखिए, इंटेलिजेंस में और पुलिस में क्या फ़र्क होता है? पुलिस वाले बाकायदा एक डिसिप्लिन के तहत आपको गिरफ़्तार करते हैं, आपको अदालत में पेश करते हैं, अदालत रिमांड देती है, तफ्तीश होती है। लेकिन बाद इतने सेंसिटिव मामलात होते हैं मुल्क की सतह पे, उनमें इतनी गुंजाइश नहीं होती कि आप देखिए ना, अगर ये जो था ये जो नज़म सेठी है, ये बंदूक लेके तो उनके साथ जहाद का वहाँ पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जंग कर रहा था बलोच टेररिस्टों के साथ। इसको एक मरतबा इसको पाकिस्तान में यहाँ लाहौर में नवाज शरीफ के दौर में इंटेलिजेंस ने उठाया था। और आपको पता है कि इसकी सिफारिश किसने की थी? IMF के चेयरमैन ने। यहाँ तक होते हैं लोग। आपको पता है इसकी बेटी कहाँ काम करती है? उसमें वो क्रॉनिकल जर्नल, क्या नाम है अमेरिका का, ये सबसे मुस्तनद अखबार है यार। ये माफ़ कीजिए मेरा ज़हन ना इन नामों के मामले में कुछ मेरी मेमोरी ऐसी हो गई। इन सब के डबल पासपोर्ट हैं, डबल नेशनलिटीज़ हैं। इनको यहाँ सिर्फ इसीलिए छोड़ा हुआ है उन्होंने कि तो ये उनके मिशन पे काम करते हैं, उनके जो नाजायज़ हथकंडे उन पे काम करते हैं। इनको इसलिए यहाँ पे छोड़ा हुआ है उन्होंने, और ये उनका काम कर रहे हैं बेगैरतों की तरह, बेशर्मों की तरह। कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई कहने करने वाला नहीं है। जो बंदा बात करता है उसके पीछे 4-5 को लगा दिया था, लौंडों फोंडों को, उस बेचारे को ख्वाम ख्वाब उसकी अजीबो गरीब बातें करके उसके ख़िलाफ़ एक पूरा। आपका क्या ख्याल है कि मुझे माफ़ करते हैं? आपका क्या ख्याल है कि इन्होंने
कुछ छोड़ा होगा मेरा। तो अल्लाह का फजल होता है, आप लोगों की दुआएं होती हैं, हम डटे रहते हैं हम अपने उस पर। तो हमारे पीछे कौन सी फ़ौज खड़ी है या कौन सी कोई सियासी जमात है, आपने देख ही ली है जो औकात है हमारी। इसलिए जो लोग सही काम करते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि उनकी हौसला अफजाई किया करें और उनके काम को सराहा करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।